कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अथक, सुनो ना, धरा प्यार से बोली और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब उसका ये प्यार अथक कैसे इग्नोर करता। वो थोड़ा खिसक कर उसके पास आ गया। सॉरी, बहुत परेशान करती हूँ ना तुम्हें। उसकी बात सुन अथक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुमसे कभी परेशान नहीं होता, बस जब तुम मेरे पास नहीं होती हो ना, मुझसे दूर होती हो, तो थोड़ी देर के लिए मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे पता है हर बात तुम बोलोगे तभी मैं समझूंगी, ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे और पूरा दिन साथ में बिताएंगे, जैसा तुम चाहोगे। सच में? अथक एक्साइटेड होकर बोला। बिल्कुल सच। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तुम भी कर लो। तुम भी चलो ना। नहीं अथक, मैं नहा चुकी हूँ, अब नहीं। चलो ना प्लीज, साथ में नहाते हैं। नहीं, धरा पीछे हटते हुए बोली। तब तक अथक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया और सीधा वॉशरूम में घुस गया। अगले दिन धरा और अथक ने पेरिस फेमस टूरिस्ट स्पॉट देखे। धरा ने शॉपिंग की सबके लिए। बीच बीच में उसकी और अथक की नोक झोंक जो वो बिना इधर उधर देखे शुरू कर देते थे कि कोई उन्हें नोटिस भी कर रहा है। जैसे इस टाइम अथक कब से मॉल में खड़ा धरा का चेंजिंग रूम से निकलने का इंतजार कर रहा था। धरा, हम आज चेंजिंग रूम में रहने वाले हैं, वो खींचते हुए बोला। चुप करो तुम, ये ड्रेस बहुत छोटी है, मैं नहीं पहनूंगी इसे, धरा अंदर से चिल्लाई। हाय, मुझे अंदर ले लो ना, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें, अथक एकदम से बच्चों की तरह बोला। नहीं, मैं चेंज करके वैसे भी वापस आ रही हूँ। नहीं धरा, देखो पति हूँ मैं तुम्हारा, ये मेरा ऑर्डर है, अंदर लो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। अपने पति का जरा भी डर नहीं है तुम्हें? अथक थोड़ा गुस्से से बोला। नहीं, धरा ने तुरंत बोलकर उसका पूरा गुस्सा 1 मिनट में इग्नोर कर दिया। अच्छा, मैं डरता हूँ अपनी बीबी से, प्लीज़ ले लो अंदर, अथक बाहर से ही एकदम माहौल बदल कर बोला। पास खड़ी लड़कियाँ उसे गौर से देख रही हैं, जैसे वो बातें कर रहा था। उसने उन्हें देख वैसे ही कुछ बोलना चाहा, वैसे ही धरा ने दरवाज़ा खोल अंदर खींच लिया। चेरी रेड कलर की वो घुटनों से ऊपर की मिनी ड्रेस, जिसमें बाजू की जगह पर पतली सी स्ट्रिप थी, डीप गला जिसमें धरा का फिगर उभर कर आ रहा था, जिस पर उसने अपने बालों को आगे कर लिया था। अथक की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ उसे अपनी नज़र में उतार रहा था। अच्छा किया जो तुम बाहर नहीं आई, मुझे बहुत जलन होती अगर कोई मेरी बीवी को ऐसे देखता, मैं तो पागल ही हो जाता, वो सरगोशी से बोला। फिर आगे बढ़कर उसके बाल पीछे कर दिए। पर मुझसे कैसी शर्म, वो उसके गले पर उंगली फिराते हुए बोला, जिस पर धरा शर्म से लाल हो उठी। उसकी नजरें झुक गई। अथक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, नहीं पसंद है तो मत लो, मेरे लिए भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी धरा कुछ भी अपनी बिना मर्जी के करे। जिस पर धरा ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तुम्हें पसंद है ना, तुम जो पहनो मुझे सब पसंद है, अथक ने कहा। तो सिर्फ तुम्हारे सामने पहनने के लिए ले लूँगी, धरा हल्की सी शर्म से बोली। जैसा तुम चाहो, वैसे भी इस ड्रेस में किसी और को मैं तुम्हें देखने भी नहीं दूंगा, वो उसके कॉलर बोन पर होठ रखते हुए खुमारी से बोला। अथक, अब जाओ, मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं हेल्प करूँ? नहीं, तुम्हारी हेल्प करने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, ये ड्रेस तो मैं एक झटके में उतार दूंगा। मैं उसके बाद के टाइम की बात कर रही थी। अच्छा, समझदार है मेरी बीबी, बचपन से, और इतनी हॉट भी बचपन से हो। और क्या, धरा हल्की हंसी के साथ बोली। अब पीछे मुड़ो, क्योंकि बाहर तो अब तुम जाओगे नहीं। ये चीटिंग है, मुझसे क्या शर्माना। शर्मा नहीं रही हूँ पति देव, इस चेंजिंग रूम से जल्दी निकलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मॉल वाले खुद आकर हमें यहाँ से निकालने की कोशिश ना करे। कुछ ज़्यादा ही समझने लगी हो मुझे, अथक पीछे मुड़कर बोला। जैसे ही धरा ने कपड़े चेंज किए, अथक ने मुस्कुराते हुए पीछे पलटा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। ऐसे, उसने साइड में लगे आईने की तरफ इशारा किया, जिस पर धरा ने उसे घूर कर देखा। ऐसे देखना बंद करो, वरना जो माहौल तुमने क्रिएट कर दिया है मेरे साथ, ये तुम्हारी नीली आंखें उसे और बढ़ा रही हैं।
और वैसे भी मुझे पहले से ही सब पता है कि तुम्हारे किस जगह कौन सा तिल। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही धरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चलो यहाँ से, वरना तुम्हारा सच में कोई भरोसा नहीं है, बोलकर धरा ने उसका हाथ पकड़ा और चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। अथक ने भी थोड़ा पास आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। अथक, सब देख रहे हैं तो ये पेरिस है मेरी जान, यहाँ सब ये आम है। वो उसके माथे पर किस करके बोला। अब चलो कुछ खा लो, फिर इस ड्रेस को फिर से पहनना भी तो है मेरे लिए। आज 1 हफ्ता पूरा हुआ। इस 1 हफ्ते में अथक और धरा ने अपने प्यार को हर पल सिर बढ़ने दिया है। आज उनकी शाम की वापसी की फ्लाइट थी। आज पैकिंग करते वक्त धरा कुछ बेचैन सी थी, अजीब सा लग रहा था उसे। अथक का भी यही हाल था। वो बार बार धरा के पास आकर बैठ जाता, कभी गले लग जाता, कभी किस करता। क्या हुआ? धरा उसकी तरफ देखकर बोली। कुछ अच्छा नहीं लग रहा धरा, कुछ दिन और रुक जाए यहाँ। हम लोग हमेशा साथ हैं, फिर यहाँ रहे या वहाँ। धरा उसके सीने से लगकर बोली। पता नहीं ये कहकर वो उसे समझा रही थी या खुद को। अथक ने सुकून से उसे बाहों में भर आंखें बंद करके कहा, हमेशा रहेंगे भी। धड़ाम से एक पुराने से घर का दरवाज़ा खुला। वहाँ बैठे लोगों की नज़र सामने गई। अरे साहब आप, जयराज कहाँ है? अभिक जी गुस्से में एक आदमी का कॉलर पकड़ते हुए बोले। देखिए, हमें नहीं पता, थोड़ा तमीज़ से रहिए। जयराज को कोई भी काम दिया जाता उसके बाद वो काम पूरा करने के बाद ही मिलता है, ये आपको पता तो होगा। वो गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी गुस्से से कॉलर छुड़ाते हुए कहा। देखो, समझने की कोशिश करो, जो काम उसे दिया गया उसे मुझे रोकना है तो प्लीज़ उसका कोई नंबर और कांटेक्ट करने का कोई और तरीका हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद करो। अभीक जी बेचैन होकर बोले। देखिए साहब, अगर जयराज इतनी आसानी से मिलता तो आप जैसे हाई सोसाइटी लोगों के काम कैसे कर पाता, जिन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा अपने रुतबे की परवाह होती है। इसलिए आप ही लोगों को बचाने के लिए वो काम करने तक किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता। दूसरा आदमी कुछ ज़्यादा ही सच बोल गया था। तभी अभीक जी की नज़र वहाँ लगी घड़ी की तरफ गई। वो जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागे। मेरे बेटे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, वो कांपते हाथों से कार का डोर ओपन करते हुए बोल रहे थे। आंख से आंसू छलक पड़े थे। अजीब सी बेबसी उनके जहन में उतर गई। आज 1 हफ्ते से उन्होंने जयराज को हर जगह ढूंढा, पर वो पुलिस के हाथ नहीं लगता तो उनके हाथ कैसे लगेगा। इधर एयरपोर्ट से बाहर आते ही धरा और अथक की कार आ चुकी थी। अथक, प्यास लगी है और भूख भी। धरा गाड़ी के पास आकर बोली। क्या हुआ धरा, अभी फ्लाइट में तुमने जूस और स्नैक्स खाए थे, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही खाने और पीने पर नहीं टूटती। अथक हंसते हुए बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भूख लगती है तो खाना तो खाऊंगी ही ना। धरा मुँह फुलाकर बोली। मैंने ऐसा कब कहा? बस फिर मुझसे मत कहना कि मैं मोटी हो गई हूँ अथक। अच्छा, सच में मोटी हो गई हूँ मैं? नहीं, पर ऐसे ही खाती रही ना तो गोलू मोलू सी ज़रूर हो जाओगी, फिर तुम्हें अच्छी नहीं लगूंगी मैं। वो कुछ टेंशन से बोली। ऐसा कभी नहीं होगा, इनफैक्ट और भी क्यूट, प्यारी और हॉट लगोगी। ये बात वो उसके कान के पास आकर बोला, जिस पर धरा ने उसे अपनी आंखें दिखाई। अच्छा रुको, आंखें मत दिखाओ, मैं लेकर आता हूँ। ड्राइवर, सामान रखो, मैं आता हूँ, बोल वो आगे बढ़ गया। आइसक्रीम भी लेते आना। कुछ दूर जाते ही धरा की आवाज़ आई। धरा, हम घर जा रहे हैं, कुछ वहाँ भी खा लेना। अथक मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर बोला और उसकी सांस रुक गई। धरा गाड़ी पकड़े झुकी हुई उसकी तरफ बंद होती आंखों से देख रही थी। धरा, वो जोर से चिल्लाया और भागकर उसे गिरने से पहले बाहों में पकड़ लिया। धरा, क्या हुआ? जैसे ही वो बोला उसकी नज़र अपने हाथों पर लगी खून पर गई जो उसके कंधे से आ रहा था। गोली सीधा कंधे पर लगी थी। निशाना तो दिल का था, पर धरा के अचानक झुकने से कंधे पर लगी साइलेंसर लगे होने की वजह से कोई आवाज़ नहीं हुई। राजेश्वरी जी के हिसाब से जयराज ने अपना काम कर दिया था। चीख कर अथक के रोने की वजह से आसपास के लोगों को मामले का अंदाज़ा हुआ। एयरपोर्ट पुलिस हरकत में आ गई। पूरा एयरपोर्ट पुलिस के सायरन से गूंज उठा।
अथक ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। सब शांत सा हो गया। उसकी वो खुली हुई आंखें बंद होने लगी, हाथ ढीले पड़ने लगे। धुंधली होती आंखों में उसने अभीक जी का चेहरा और उनकी दूर से आती हुई आवाज़ सुनी। पापा, रुकती हुई सांसों से अथक बोला। मेरी धरा को बचा लीजिए पापा। उसके बाद ना तो वो कुछ बोल पाया और ना ही कुछ सुन पाया। एक तेज दर्द उसके सर में हुआ, नाक से हल्का खून निकल आया। उसने उस हालत में भी धरा का हाथ महसूस कर उस पर अपनी पकड़ मजबूत की और वो बेहोश हो गया। मिस्टर अहलावत, डॉक्टर ने जैसे ही कहा, अनाहिता और अभीक तुरंत उनके पास भाग कर आए। डॉक्टर, मेरा बेटा और बहू ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? आप कुछ भी कीजिए, विदेश से डॉक्टरों को बुलाइए, जितना पैसा लगे बताइए, पर उन दोनों को बचा लीजिए। अभीक जी रोते हुए बोले। देखिए मिस्टर अहलावत, संभालिए अपने आप को। आपकी बहू के कंधे पर गोली लगी, खून काफ़ी बह चुका है। अभी हमने खून रोक दिया है, ओटी तैयार हो रही है, ऑपरेशन होगा उनका, तभी हम कुछ कह सकते हैं। और मेरा बेटा, ही इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। मैंने पिछली बार ही कहा था ध्यान रखने के लिए, कोई स्ट्रेस ना लेने के लिए। उन्हें माइग्रेन अटैक आया है। हमारे सबसे काबिल डॉक्टर उन्हें हैंडल कर रहे हैं। पीछे खड़े निक्कू बेला सब थम से गए, जो अभी भी आए थे। उन्हें ड्राइवर से ये सब पता चला। जब अथक और धरा घर नहीं पहुंचे तो उन्होंने उनके बारे में जानने के लिए फ़ोन किया था। मिसेज अहलावत, एक बात और, डॉक्टर ने कहा, जिस पर अनाहिता ने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा। मिसेज धरा 6 वीक प्रेग्नेंट हैं। उनकी बात सुन अभीक जी फपक कर रो पड़े और बोले, हमने सब खो दिया अनाहिता, मेरा बेटा, मेरी बहू और हमारा आने वाला कल। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी राजेश्वरी जी पर पड़ी। आप आ गई माँ, वो पागलों के जैसे उनके कंधे पकड़ते हुए बोले। सुना आपने, जैसा चाहा वैसा हुआ माँ, धरा को गोली लग गई। वो खामोश हो गई। वो पागलों के जैसे हंसते हुए बोले, और पता है और भी अच्छा क्या हुआ, मेरा बेटा भी उसके जैसे हो गया और उसका अंश, उसका अपना बच्चा, आपने उसे भी वैसा ही बना दिया माँ। अभीक जी रोते हुए बोलते जा रहे थे। वहाँ खड़ा हर सदस्य अवाक रह गया। अभीक, संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा उनको। राजेश्वरी आगे बढ़ते हुए बोली। हाथ मत लगाना मुझे, आप घिन आती है मुझे कि मैं आपका बेटा हूँ। आपने तो मुझे भी मेरे बेटे की खुशियाँ छीनने के लिए पाप का भागी बना दिया माँ। जिंदगी भर आपके रुतबे इज्जत के पीछे मैंने मेरे बेटे को इग्नोर किया, उसको समझ नहीं पाया। जानती हैं, बरसों बाद उसने मुझे पापा बोला और पता है क्या मांगा था? पापा, मेरी धरा को बचा लीजिए। और मैं अभागा कुछ नहीं कर पाया माँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। इस कदर आज उनके सब्र का बाँध टूट गया था कि वो पागलों के जैसे बोले जा रहे थे। अनाहिता खुद अपने होश में नहीं थी। निक्कू और बेला को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धरा के घर फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नानी के अलावा उनका वहाँ पर था ही कौन। और नानी को बताना मतलब उनकी इस उम्र में ये सब झेलने की ताकत नहीं थी। राजेश्वरी वहीं एक बेंच पर खड़े से गिर पड़े। आज सब खत्म होता दिख रहा था उन्हें। अभिराज जी, जो अब तक सब सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, उन्होंने अभीक को कंधे से पकड़ एक जगह बिठाया। अभीक, हिम्मत ना हारो, अभी हम जिंदा हैं, कुछ नहीं होगा किसी को। हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर हायर करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर लेकर आएंगे। कुछ नहीं होगा अथक और धरा को। कहते हैं ना, अति का अंत जरूर होता है। वही हुआ। आज राजेश्वरी जी का झूठा रुतबा बिखर गया। अभीक जी का सही वक्त पर अपना स्टैंड ना लेना आज उन्हें उनकी सबसे बड़ी चोट दे गया। अभिराज जी का अति से ज़्यादा राजेश्वरी के सही होने का गुरूर टूट गया। और अनाहिता, उसे तो अथक सही से अभी मिला भी नहीं था और खोने का डर और बढ़ गया। इधर देवकी जी का मन आज कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो गया था। एक अजीब सी घबराहट उनके मन में घर कर गई। सुनिए, वो किशोर जी से बोली, धरा से बात हो जाती, आज बड़ा मन कर रहा था। रुकिए, आप अभी अधीर ना होइए, अभी बच्चे घूम कर आए होंगे, थक गए होंगे, हम कल बात करेंगे उनसे। जी ठीक है, बोलकर वो धरा और अथक की प्यारी सी फोटो पर हाथ फेरने लगी, जो तब खींची गई थी जब वो घर आए थे पहली बार।
काली गहरी रात आज बहुत भारी थी। आज ना अथक की धरा की नोक झोंक थी, ना ही उनकी वो प्यारी सी खिलखिलाहट। धरा का ऑपरेशन हो रहा था और अथक का ट्रीटमेंट भी लगातार जारी था। डॉक्टर की पूरी फौज उस हॉस्पिटल में एक पैर पर नाच रही थी। ना ही कोई बात कर रहा था और ना ही कोई रुक पा रहा था, पर वो समझ कहाँ पा रहे थे कि दोनों की जिंदगी तब तक है जब तक दोनों सांसें ले रहे हैं। अगर किसी एक को भी कुछ भी हुआ तो शायद कुछ नहीं बचेगा। अक्सर प्यार को लोग पैसों से तौलते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि हम सही हैं अपने बच्चों के लिए, पर वो क्यों भूल जाते हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। आखिर है तो वो भी इंसान ही। कभी कभी बच्चे सही नहीं होते तो उन्हें रास्ता बताना माँ बाप छोड़ तो नहीं देते, फिर वो सही होते हैं कभी तो उनका हाथ क्यों छोड़ देते हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी से अलग क्यों करते हैं, उनकी सबसे प्यारी चीज़ क्यों छीनने की कोशिश करते हैं। कॉरिडोर में बैठा निक्कू कब से ये सवाल अपने मन में दोहरा रहा था और दुआ कर रहा था कि कुछ गलत ना हो। और अनाहिता उनकी नज़रों के सामने वो मंजर आ रहा था जब 10 साल का अथक अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर उनसे कह रहा था, माँ मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा आपके बिना, मुझे बहुत याद आएगी। बोलकर वो उनके गले से लग गया। मैं भी नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना, कहीं नहीं भेजूँगी तुम्हें, मेरा बच्चा हमेशा अपने पास रखूँगी। बोलकर जैसे ही वो उसे छूने को हुई वो गायब हो गया, हाथ हवा में ही रह गया और अनाहिता फपक कर रो पड़ी। पापा मुझे सिंगर बनना है। 16 साल के अथक की आवाज़ अभिक के कानों में गूंजने लगी और अपना दिया हुआ जवाब भी। इसमें कुछ नहीं रखा, करना है तो कुछ ढंग का करो अथक, कुछ फैमिली की रेपुटेशन का तो ख्याल करो। उसके बाद हर पल वो उनसे दूर होता हुआ उन्हें दिखने लगा। आंखों की बेबसी आज आंसू बनकर बाहर आने लगे। सब कुछ हाथ से निकल गया और रह गया वो हॉस्पिटल का सन्नाटा। आसमान साफ हुआ, सूरज अपनी किरणें बिखेरते हुए बाहर निकले। बस उसका असर हॉस्पिटल में बैठे अभिक और अनाहिता की जिंदगी में अभी नहीं हुआ था। डॉक्टर पहले राउंड पर आए, वैसे ही उन्होंने उनसे पूछा, डॉक्टर मेरा बेटा मेरी बहू कैसे हैं। देखिए मिस्टर अहलावत, आपकी बहू का ऑपरेशन हो चुका है, गोली कंधे पर लगी थी, इसलिए अभी उन्हें आराम की भी ज़रूरत है। बाकी उनका 24 घंटे में होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे के लिए खतरा है अब। और मेरा बेटा, अनाहिता लड़खड़ाते हुए उनकी बातें सुन दीवार का सहारा लेकर बोली। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, अभी कुछ कह नहीं सकते, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें कल सुबह तक होश नहीं आया तो हम उन्हें लंदन रेफर कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं। अनाहिता अब आगे आकर रोते हुए बोली, संभालिए खुद को मिसेज अहलावत, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बोल डॉक्टर उसे मॉनिटर करने चले गए। उस अंधेरे कमरे में बैठी राजेश्वरी जी एक गहन शोक से टूट चुकी थी। हॉस्पिटल की हर पल की खबर उन्हें उनके डॉक्टर से मिल रही थी। किसी का भी सामना करना अब उनके बस में नहीं था। क्या सोचा और क्या हो गया। धरा के लिए अथक का प्यार आज उन्हें समझ आ रहा था। धरा को मारना चाहती थी वो, लेकिन देखो समय का चक्र, आज उसी के जीने की दुआ उनके दिल से निकल रही थी, क्योंकि वो ही है जो अथक को वापस ला सकती थी। अपने हाथ उन्हें आज खून से रंगे हुए दिख रहे थे। मुस्कुराते हुए अथक की तस्वीर को वो टेबल लैंप की रोशनी में एकटक देख रही थी। क्या किया उन्होंने, उसकी मुस्कान छीन ली, उससे उसका प्यार, उसकी दुनिया, सब कुछ छीन लिया उससे। धरा को डॉक्टर ने एक उम्मीद में तब भी रखा, पर अथक उसे तो उन्होंने बिल्कुल मौत के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। एक अजीब सी टीस उनके दिल को झकझोर रही थी। एक दिन पूरा हुआ। सूरज ढलने के साथ अथक को लेकर डॉक्टर टेंशन में आ चुके थे। अथक एक टूटती हुई आवाज़ में धरा ने बोलते हुए आंखें खोली। डॉक्टर ने तुरंत उसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अथक, एक टूटती हुई आवाज़ में धरा ने बोलते हुए आंखें खोली। डॉक्टर ने तुरंत उसे मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अथक, उसने इशारे से डॉक्टर से फिर कहा, यस मिसेज अहलावत, आप शांत रहिए, ज़्यादा हिलने की कोशिश ना करिए, हम अभी आपके पति को बुलाते हैं। कहकर वो लेडी डॉक्टर बाहर आई। सर, धरा को होश आया है, वो बहुत परेशान हो रही हैं, बार बार अपने पति का नाम ले रही हैं। उसने सीनियर डॉक्टर जो बाहर अभिक जी को कुछ समझा रहे थे उनसे कहा। निक्कू और बेला दौड़कर उनके पास आ गए।
अब क्या होगा? बेला नम आवाज़ में बोल पड़ी। अनाहिता ने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं होगा, मेरी धरा अपने अथक को भी वापस ले आएगी, मुझे यकीन है, वो सब समझेगी। बोल वो उसके रूम की तरफ बढ़ गई। धरा, उन्होंने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा तो धरा ने आंखें खोली। माँ, अथक कहाँ है? उसे बुला दीजिए, बहुत परेशान होगा वो। ठीक तो है ना माँ वो? उसकी बात सुन उनकी आंखें एक बार फिर छलक आई, पर वो संभालते हुए बोली, शांत, बिल्कुल शांत, वो ठीक है बच्चे, जानती हो ना उसे, तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगा वो, पता है मुझे। धरा हल्के से मुस्कुरा कर बोली, अभी वो घर गया है तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने, फ़ोन किया है, आता होगा भागते हुए, बहुत खुश हो गया था वो। माँ, उससे कहना जल्दी आए, मुझे उसे देखना है। तुमसे ज़्यादा तो वो परेशान है, और फिर तुमने इतनी बड़ी खुशी जो दी है उसे और हम सबको। अनाहिता ने उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करने के लिए ये सोचकर कहा, जिस पर धरा ने असमंजस से उनकी ओर देखा। हाँ धरा, माँ बनने वाली हो तुम? उनकी बात सुन धरा की आंखें नम हो गई। उसने हल्के से उठने की कोशिश की तो कंधे पर लगे टाँकों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। आराम करो बेटा, अभी दर्द होगा, फिर अथक तुमसे नाराज होगा, क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं माँ, वो मुझसे नाराज ना हो, मैं ध्यान रखूंगी अपना। माँ, मेरा अथक और मेरा बच्चा दोनों ठीक है ना? आप सच बोल रही हैं ना? धरा बंद होती आंखों से मुश्किल से बोल पाई। हाँ धरा, बिल्कुल ठीक है, तुम सो जाओ। माँ, अथक से कहना जल्दी आ जाएं। बोलकर धरा की आंखें नींद से बोझिल हो गई दवाई के असर से। अनाहिता बाहर आकर अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते हुए अभीक का कॉलर पकड़कर बोली, अभीक, मेरे बेटे को वापस लाइए, वरना उसका बच्चा और मेरी धरा मर जाएगी। कुछ भी कीजिए, कहीं से कोई इंतज़ाम कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर बुलाइए। हाँ अनाहिता, वो वापस आ जाएगा। अभी कितना ही बोल पाए, बाकी उनका गला आंसुओं से चोक हो गया था। 2 दिन पूरे हो चुके थे। धरा को उस दिन के बाद हल्का सा जब भी होश आता वो अथक को लेकर और बेचैन होने लगी थी। डॉक्टर और अनाहिता बेला का उसे संभालना अब मुश्किल हो रहा था। अभीक और निक्कू अथक को लेकर लंदन जा चुके थे। वहाँ के फेमस डॉक्टर अथक को मॉनिटर कर रहे थे। नानी को भी बेला ने सब बता दिया था। इस संकट की घड़ी में धरा को नानी और नाना भी उसे कई बार देख कर जा चुके थे। उनके अलावा उसके अच्छे बुरे से और किसे फ़र्क पड़ रहा था? अथक के बारे में सुन नानी की तबीयत भी आजकल ख़राब सी रहने लगी थी, इसलिए बेला ने उनको अब सब सही होने का भ्रम दे दिया था। बेला, अथक को बुलाओ अभी इसी वक्त। धरा आखिर एक दिन चीखी पड़ी। धरा, आराम से बेटा, अभी जख्म ताज़ा है और फिर तुम प्रेग्नेंट भी हो। अनाहिता उसे समझाने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली, नहीं माँ, आप छिपा रही हैं मुझसे कुछ। मेरा अथक इतने दिन मुझसे दूर नहीं रह सकता, और वो भी इस हालत में। सच बताइए ना माँ। और खबरदार, जो किसी ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया, वो साइड डॉक्टर को घूरते हुए बोली, जो उसकी हालत देख आगे बढ़ रही थी। धरा, अनाहिता बेबस होकर बोली, सच बोलिए माँ, मेरा दिल घबरा रहा है, वो ठीक तो है ना? इतने दिन मुझसे दूर वो नहीं रह सकता, आपको मेरी कसम, सच बताइए माँ। हाँ धरा, तुम शांत रहो, हम तुम्हें सच बताते हैं। बेला अनाहिता जी को, जो उसकी बात सुन अपने आंसू रोके खड़ी थी, उन्हें पीछे कर खुद उनके पास आकर बोली, धरा, पहले वादा करो खुद को संभाल लोगी तुम। जिस पर धरा ने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर सर हिलाया। बेला ने फिर बताना शुरू किया। जैसे जैसे धरा सुनती जा रही थी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। उसकी ज़िंदगी उससे इतना दूर थी। उसका दिल जानता था कि कुछ तो गलत है। आंखें बहने लगी, दिल टूट सा गया। गोली के दर्द से भी ज़्यादा दर्द आज वो महसूस कर रही थी। वो अटकते हुए बोली, मुझे अभी अभी उसके पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है माँ। पर धरा, बेला, नहीं, कुछ मत बोल माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे ले चलिए उसके पास, मैं मर जाऊँगी उसके बिना यहाँ। वो ठीक हो जाएगा, कहीं नहीं जाने दूंगी उसे मैं, खुद से दूर। धरा हिम्मत से बोल पड़ी। अनाहिता ने आंसू पोंछे और तुरंत फ़ोन उठाया। हेलो मैनेजर, अभी के अभी मेरा चार्टेड प्लेन तैयार करवाओ, हम लंदन जा रहे हैं। वही भरोसा और आत्मविश्वास उनकी आंखों में फिर झलकने लगा, जो इतने दिन से कहीं गायब सा हो गया था।
उन्होंने नज़र उठाकर धरा की तरफ देखा और बोली, जानती हो धरा, मैं हमेशा सोचती थी कि क्या है ऐसा तुम में जो अथक को इस कदर तुमसे प्यार करने पर मजबूर करता है। आज पता चला तुम्हारा भरोसा, हिम्मत और प्यार उसकी वजह है। चलो धरा, ले आओ अपने पति और मेरे बेटे को मेरे पास। अनाहिता और धरा निकल चुके थे। बेला यहीं रही थी क्योंकि धरा ने उसे नानी के लिए बोल रोक दिया था। प्लेन में बैठते ही धरा की आंखों में अपने दर्द की कोई सिकन नहीं थी। बस था तो अथक का चेहरा, उसका प्यार, उसका रूठना, उसका मनाना, जिद करना, हर बात पर अपनी चलाना। धरा, क्या है? अरे चिल्ला क्यों रही हो? और क्या करूं? मुझे प्यार करो, मेरे पास रहो, मुझे देखो, मुझे गले लगाओ। आखिर तुम्हारा पति सबसे सुंदर, हैंडसम और स्मार्ट जो है। जिस पर धरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाय, ऐसे ना हंसा करो, कसम से मर जाऊंगा किसी दिन। अथक, वो चिल्ला पड़ी थी उस दिन भी, और उस दिन को याद कर आज भी। अनाहिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। धरा, ठीक तो हो बेटा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? अनाहिता ने पूछा। नहीं माँ, कुछ नहीं। ऐसा क्यों करता है आपका बेटा? हर बार, इससे पहले भी वो ऐसा ही कर चुका है। अरे ऐसे ही क्या प्यार करना माँ कि हर बार मेरी जान निकाल देता है। समझता क्यों नहीं? मैं भी तो प्यार करती हूँ उससे, मुझे भी उसकी दूरी अच्छी नहीं लगती। इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं माँ कि आपके बेटे के हर बार के झटके सह पाऊँ? बोल वो बेजार होकर रो पड़ी। अनाहिता ने उसे धीरे से सीने से लगा लिया। परेशान तो वो भी बहुत थी, पर उसके लिए आंसू पिए बैठी थी। इंतजार मुश्किल हो रहा था, धरा के लिए भी और अथक के लिए भी। धीमे कदमों से धरा ने हिम्मत करके हॉस्पिटल के उस रूम में कदम रखा जहां उसका प्यार, उसकी दुनिया, उसका अथक आंखें बंद किए लेटा था। हुक सी उठी थी उसके दिल में। इतना शांत तो वो कभी नहीं था। वो उसके पास होने से ही कैसे वो झट से उसे गले लगा लेता। धरा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और होठों से लगा लिया। उठ जाओ अथक, मुझे सहन नहीं होती तुम्हारी ये खामोशी। क्यों तंग करते हो मुझे? इतना जानते हो ना, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। आगे नहीं बोल पाई धरा। वो आंसुओं से गला उसका रूध सा गया था। कैसे वो ये सब सहन कर रही थी वो ही जानती है। शायद उसका रीज़न भी अथक ही था, क्योंकि यकीन था उसे वो ज़रूर उठेगा और उसके लिए उसे सही रहना होगा। और फिर अब उनका प्यार, उनका बच्चा, वो भी तो है। उसने आगे बढ़कर अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। प्लीज़ लेट द पेशेंट रेस्ट, प्लीज़ गो आउट। पीछे से डॉक्टर की आवाज़ आई, जिस पर धरा उठकर खड़ी हो गई। प्लीज़, इट्स ओनली 2 मिनट्स, ही इज़ माई हस्बैंड। धरा रिक्वेस्ट करती हुई उनसे बोली। ओके, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट्स यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अस। श्योर डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। उनके जाने के बाद वो फफक कर रो पड़ी। कितना मुश्किल लग रहा था सब उसके बिना, जैसे कि कुछ दुनिया में हो ही ना। उठ जाओ तुम, बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना सांस लेना भी। ऐसे कैसे रह पाऊंगी मैं? वो रोते हुए बोलती जा रही थी। इतनी हिम्मत भी तो नहीं बची थी अब उसके अंदर। अनाहिता जी खुद उसकी सिसकने की आवाज़ सुन दरवाजे से ही वापस लौट गए। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुशियाँ और गम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। चाहे कहानी हो या हकीकत, इसका सामना हमें अच्छे से करना चाहिए। बस किसी इंसान की क्षय की पूर्ति हम कभी नहीं कर सकते हैं, जो आपको इस स्टोरी में देखने को नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ आप लोगों को बुरा लग रहा हो धरा और अथक को ऐसा देखकर, लेकिन यकीन मानिए इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है। राइटर जो लिखता है वही मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। लेकिन थोड़े से दुख आएंगे, बाकी बहुत सारी खुशियाँ और इंटरेस्टिंग पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो निराश बिल्कुल मत होइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।